Yes, dear students, welcome back in next offline class of the same lesson today. तो बच्चों इससे पहले जो मैंने क्लास दिया आपको लेक्चर थे उसमें बताया था मैंने कि वो इनविटेशन जो फैंसी बॉल इनविटेशन है वहाँ जाने के लिए उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी मिस्टर लॉयजल को उसने अरेंज करवाया चूँकि एक इनविटेशन कार्ड जो मुश्किल था उसके लिए कीपिंग इन व्यू हिज लो स्टेट्स ऑफ हर जॉब हिज जॉब तो बहरहाल उसकी बीवी कहती कि मेरे पास ड्रेस वेस नहीं है तो उसने जो 400 फ्रैंक्स उसने वो गन को परचेज़ करने के लिए लाए रखे थे तो उसने अब वो कुर्बानी भी दे दी अपनी बीवी के लिए कि चलो इन 400 फ्रांसीसी पैसों में जो आपका ड्रेस अरेंज करवाते हैं तो फिर ये आप वहाँ मेरे साथ मीटिंग में वहाँ ना फंक्शन पे आओगी। तो इससे आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर वो एक पंगा होता है इस कदम में। अब जब ड्रेस जब उसका स्टिच होता है, कंप्लीट होता है तो उसके ज़हन में फिर एक परेशानी बढ़ती है। वो किस तरह होता है आगे वो हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हमें पढ़ा था। तो इस लेसन में आपको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये मसला है कि तो शी एज़ शी यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हाँ, ये देखिए The day of the ball approached and Memloisel seemed and disturbed and anxious. जितना यानी अब चूँकि वो फैंसी बॉल फंक्शन जो थी जिसमें इनको जाना था वो दिन अब आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा था। तो मिस यहाँ पर मैम का मतलब जो मैडम के मतलब होते हैं यानी मिस ये एक्चुअली मैम लॉयज़ल है। तो इसने एमएमई के हिसाब लिखा है। तो ये दिन जब आने इस दिन के जब आने की अब कुछ ही दिन रहे थे इस दिन में ये फंक्शन होने में, तो ये फिर एक मतलब परेशान होने लगी, ज़हनी तौर मुंतशिर होने लगी और फ़िक्रमंद होने लगी। तो इसके हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को भी नोटिस करते गए, तो उसने सोचा मैंने इसके लिए तो इन्विटेशन कार्ड भी अरेंज करवा दिया, अब कपड़े भी करवा दिए, अब इसको क्या प्रॉब्लम है? तो बहरहाल एक शाम उसको कहता है वो कि "लॉयज़ल तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या मसला है? आप क्यों परेशान हो?" ठीक है? आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ जिवल। अब जो बीवी का पंगा जो है, बीवी का बहाना जो है वो अब कहती है कि "ऐ मेरे हस्बैंड मिस्टर लॉयज़ल आपने तो ये चीज़ें मेरे लिए कर दी, लेकिन परेशानी ये है कि आपने जो ड्रेस मेरे लिए लाया है, अब ये इस ड्रेस पे और सजावट देने के लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल इसने किया है एडोर माई सेल्फ यानी अब मेरी मेरी ज़ेबतन जो ये ड्रेस है, खूबसूरत ड्रेस है, तो इस पे कुछ ज्वेलरी यानी इस पे कुछ गहना होना चाहिए। अब देखो, अब इसने और एक पंगा खड़ा कर दिया इसकी बीवी ने कि अब मेरे पास लगाने के लिए सोने के गहने नहीं हैं। ड्रेस तो आ गया, तो ये चीज़ अब इसको सताती है, अब कहती है अपने हस्बैंड को ये चीज़ मुझे अब इस चीज़ की मुझे अब फ़िक्र है। आई शैल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकन लुक। तो अगर मैं इसी तरह जाऊँगी किसी ऑर्नामेंट्स के बगैर, किसी ज्वेलरी के बगैर तो कैसा लगेगा उनको? वो क्या कहेंगे आपकी बीवी कैसी है? तो होना ऐसा चाहिए था कि अगर मुझ पे कुछ सोने ज़ेवरात की ये हार-वार या कुछ ऐसे गहने होते तो शायद मेरे लिए और अच्छा होता। अब तो मिस्टर लॉयज़र के लिए अब दूसरी परेशानी खड़ा हो गई। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। नाउ द लेडी जो है मिस लॉयज़र जो है नाउ शी फील्स अगेन दैट शी इज़ नॉट ऑफ ओपिनियन टू जॉइन द पार्टी। फिर कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अब और एक बहाना कर दिया, ठीक है? He replied, "You can wear some natural flowers in this season while look you nice kick." अब कहता जब इसके हस्बैंड थे, अब बेचारा परेशान भी हुआ ये, अब इसको गुस्सा भी आ गया। उसने बोला, "तुम क्यों बहाने बनाते हो रोज़? ज़रूरी नहीं है कि आप सोने की हार पहनो या ज्वेलरी पहनो। आप जो कुदरती आज के मौसम में जो ये फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनसे से एक माला बना के आप गले में डाल सकती हो। इन दिस सीज़न इस मौसम में दे लुक वेरी चिक। चिक का लफ्ज़ ये माने जो है यहाँ पे है वो है खूबसूरती के यानी एलिगेंट, स्टाइलिश यानी फैशन वाली। तो शी वाज़ नॉट कन्विंस्ड मगर उसकी बीवी जो है वो इस चीज़ पर तैयार नहीं हुई यानी उसने जो राय दी थी फॉलोवर्स का उसने बोला नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ ये यानी वो तैयार नहीं वो माइल नहीं हुई इस पर। नो शी रिप्लाइड देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडल ऑफ द रिच वुमन। अब शेबी एयर का मतलब जो यहाँ पर है वो ये है कि जब ये कहते हैं कि जब मैं आपके साथ आऊँगी तो वहाँ पर आपके कुलीज जो हैं उनकी फैमिलीज जो होगी वो सोने के गहनों में वहाँ पे वो डूबी हुई होंगी। सोनों के गहने उनके होंगे, कंगन होंगे, उनके पास पायल होंगे, उनके पास जो इयर रिंग्स होंगी, उनके पास जो नेकलेस होगा। तो मेरा वहाँ ज्वाइन करने से वहाँ उस जो 4 चाँद लगे होंगे उस महफ़िल में, वो 4 चाँद भी ख़त्म हो जाएगी। यानी मैं वहाँ उसको ब्लैक शीप की तरह दिखूँगी, तो मैं ये फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती हूँ।
देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो चिल्लाया उसके हस्बैंड ने, क्या बोला? हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बेवकूफ़ हैं, क्या हुआ हमें, तुम समझती क्यों नहीं हो बार बार, मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं तो इकोनॉमिकली वीक हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ इस फंक्शन कितने कैसे अरेंज कर सकता हूँ। गो एंड फाइंड यूर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, अब यहाँ पर मैडम फॉरेस्टर है, ये मैम एम एम यू लिखा है, ये मैडम के हिसाब से ये यहाँ लगता है। तो आपकी जो रिच फ्रेंड है फॉरेस्टर, आपके बचपन की साथी है, आपकी कुलीग है, तो आप उसके पास जाओ, तो वहाँ से आप मेरे ख्याल से एक अरेंज कर सकती हो, एक गले का हार, एक नेकलेस, ठीक है। तो अब ये चीज़ जहन में नहीं आया था मिस लॉइजल को, तो उसने शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, अटर अटर मीन्स टू कम आउट इन कमिंग आउट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ, यानी अब उसने कुछ अल्फाज कहे जॉय की खुशी के साथ, इट इज़ ट्रू शी क्राइड आई हैड नॉट थॉट ऑफ इट, इसने बोला ए मेरे हस्बैंड है मेरे शौहर, ये तो सही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे जहन में आया ही नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी तो उससे वहाँ पे उससे कुछ गले का हार ताकि 1-2 दिन के या कल की फंक्शन के लिए लाशों को फिर मैं वापस करूँ उसे, ठीक है। तो अब ठीक है, इसने बोला कि अब हस्बैंड ने ये ओपिनियन दिया, मशवरा दिया कि तुम अपने फ्रेंड के पास जाओ, काफ़ी रिच है वो, आपने उसके साथ दिन निकाली है, आपकी क्लासमेट रही है, तो वो नहीं इनकार करेगी, तो उससे एक गले का हार, एक नेकलेस लाओ तो ये फंक्शन अटेंड करने के बाद हम उसको रिटर्न करने वापस कर देंगे। तो ऐसा ही करती है। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो नेक्स्ट डे जो है मिस लॉइजल अपनी फ्रेंड मिस फॉरेस्टर के पास गई, तो उसे ये सारी कहानी नरेट की। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो एक फंक्शन अटेंड होने वाली है, इनविटेशन किया है मुझे मेरे हस्बैंड के साथ उसके बॉस ने उस मिनिस्ट्रियल हाउस पे, तो मेरे पास कपड़े तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन गले का हार अगर होता, कुछ गहने होते तो शायद मेरे लिए अच्छा हो जाता है। यानी उसने सारी नई तकलीफ़देह कहानी अपनी उसे बता दी। अब मैं फॉरेस्टर जो थे अमीर लेडी थी, वेंट टू हर क्लोसेट। अब क्लोसेट का मतलब होता है वो एक कमरा, क्लोज सीक्रेट रूम, जहाँ पर हम कोई कीमती चीज़ें या कोई एक्सपेंसिव चीज़ें रख सकते हैं। तो उसकी जो ये फ्रेंड थी, बाकी दिल की अच्छी लड़ी थी वो, तो वो बहरहाल वहाँ गई तो उस कमरे में, तो उसने एक लार्ज जेवल केस यानी गहनों का एक डब्बा उसने निकाला, उसके सामने रखा और खोला उसे एंड सेड चूज़ माय डियर, तो कहा मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त, आपको जो लगे इनमें से जिस चीज़ को आप चूज़ करोगे तो उसको आप ले सकती हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इससे आगे क्या हो जाता है। तो इस लेडी ने जो बहुत परेशान किया अपने हस्बैंड को किया, एक-एक चीज़ के लिए अरेंज करता है वो, चूँकि वो बेचारा लो स्टेट्स का मुलाज़िम था, उसके लिए ये अफ़ोर्डेबल नहीं था ये चीज़ें। तो बहरहाल औरत का जो है ऐसी ही चीज़ें होती हैं, तो इंसान को आगे चलना होता है इसी तरह से, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट क्लास में जाएँगे। टिल देन हैव अ गुड डे।